बहुत ख़राब समय बीत रही है साहब इस वक्त तो हमारी। पहले कभी ऐसा सूखा नहीं आया। मध्य प्रदेश में सूखा, गंभीर सूखा, सूखे की हालत देखनी है तो मैं आपको भोपाल के पास खेत के पास लिए चलता हूँ। और बारिश के बाद क्या खेत में ऐसा नज़ारा दिखाई देगा? इन तस्वीरों को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या कोई भी खेत बारिश के बाद में इस तरह का दिखाई देगा। ये खेत इस तरह ऐसा क्यों हो गया? देखिए, बारिश हुई, बारिश के बाद में फसल एकदम से फसल पैदावार समय पर पैसा ना होने का लोगों ने कटाई करने के बाद में एकदम ज़मीन फट गई है। तो अब इसमें बखर भी नहीं चल पा रहा, किसी प्रकार की कोई उम्मीद भी नहीं है कि अब यहाँ पानी की व्यवस्था है नहीं। अब जैसे एक फसल आपकी ख़राब हो गई है, सोयाबीन गई है, अब अगली फसल आपको बोना है तो वो भी तो बोई जा सकती है। नहीं, अगली फसल अब कैसे बो सकते हैं जब यही फसल तैयार नहीं हो पा रही, बखर नहीं चल पा रहा खेत में, तो बोने का तो सवाल ही नहीं। अब तो ऊपर वाला है, पानी दे दे तो कुछ हो सकता है, बाकी तो किसान के हाथ में। अगली फसल आप गेहूं की बो सकते हैं या और कुछ ऐसी वैकल्पिक सब्जी भाजी की फसलें बोकर कम से कम ऐसा किया जा सकता है कि हमें 2 सीजन का झटका नहीं पड़े इस फसल। देखिए, जो हालात हैं वो हालात बहुत गंभीर हैं। इस टाइम में केवल भगवान के ऊपर ही भरोसा करके हम लोग जिंदा हैं कि भगवान मुझे किसी भी हालत में पानी गिरा दे जिससे किसान अपने आप को बचा सके, क्योंकि खेत में बखर चलने की स्थिति है नहीं, खेत में आग लगा दी है, क्योंकि कटाई के लिए पैसे नहीं, मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करके लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता सरकार की किसी प्रकार की मदद नहीं, ना सरकार के लोग यहाँ आए, ना उन्होंने मुआवजा लिखा, केवल छोटी सी जगह नाप के तय कर देते हैं कि आपको मुआवजा मिलेगा, और 5 साल अभी तक किसी एक आदमी को मुआवजा नहीं मिला। मुआवजे की बात यहाँ पर ज़रूर हो रही है, लेकिन मेरे मन में सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुआवजा मिलेगा भी तो आखिर वो कितना चलेगा, कहाँ तक जाएगा, और क्या ये सरकारी मुआवजा किसानों की ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर ला सकेगा? क्योंकि बारिश के बाद उनकी जो फसलें हैं वो पूरी तरह तबाह हो चुकी है, अगली फसल भी यहाँ पर बोने की स्थिति नहीं है। बहुत ख़राब समय बीत रही है साहब इस वक्त तो हमारी। पहले कभी ऐसा सूखा नहीं आया। मध्य प्रदेश में सूखे के हालात को देखना है तो गांव की तरफ आइए। इन दिनों अगर गांव की तरफ आते, बीते कुछ सालों पहले अगर आते तो सोयाबीन के ढेर यहाँ पर नज़र आते। ढेर तो यहाँ पर नज़र अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर सोयाबीन अपना गुण खो चुकी है। यहाँ पर सोयाबीन इतनी निकली है कि वो अब अगली बुआई में बोई भी नहीं जा सकती है। 40-50 एकड़ ज़मीन में आमतौर पर 100 से 150 बोरा सोयाबीन बोई जा सकती थी। ये सोयाबीन इसलिए निकाली गई है कि अगली जब सोयाबीन की फसल होगी तो इन्हीं में से बीज बनाया जाएगा और खेतों में बोया जाएगा, लेकिन नहीं बोया गया। और जो निकला बीज है वो ज़ाया होने वाला है क्योंकि इसे बोया नहीं जा सकता। किसान आमतौर पर इस वक्त में अगली फसल की बोनी के लिए होता है, खेत में होता है अपने, लेकिन यहाँ पर किसान है जो टाइम पास कर रहा है क्योंकि ज़मीन सूखी हुई है, कुछ और उसमें नहीं किया जा सकता। आप अपनी फसल के बारे में बताइए, जो सोयाबीन की फसल है ये कितनी थी, कितनी निकली और क्या बीत रही है इन दिनों किसानों पर? बहुत ख़राब समय बीत रही है साहब इस वक्त तो हमारी। सोयाबीन बिल्कुल नहीं निकला हमारे पास में, और 10 एकड़ में से 4-5 बोरे निकले, ये 40 एकड़ में से 15-16 बोरे निकले, भाई ये निकला, और सोयाबीन नहीं निकला हमारे। अगली फसल की भी दिक्कत? अगली फसल की लाइट की इतनी दिक्कत है साहब हमको कि बहुत परेशान है, रात भर गिनते हैं, जग के परेशान है। अच्छा, आपका कितना निकला है? हमारा साहब 8 एकड़ में से 5 एकड़ हो गए, बोरी झरी भरी 7 एकड़ से। हाँ, वो 4-5 कुंटल वो में से ईटे आई तक में से 12-13 एकड़ जमीन में से। चलिए, सोयाबीन बर्बाद हुआ, आने वाली फसल तो ठीक हो जाएगी, उम्मीद है। अब जब पानी दीजिएगा
लाइट चाहिए हम तो। लाइट होगी तो बोनी हो पाएगी क्योंकि ज़मीन सूखी हुई है ना, ये है मसला। और लाइट नहीं मिल रही है इसलिए ज़मीन पर पानी कारण भी पानी भी जल्दी चले जाएगा। 1 एकड़ जमीन नहीं ली 15 दिन में 1 एकड़ ज़मीन पानी हो पाया है, लाइट दे दे के इतना हुआ है। तो लाइट दे ही लीजिए, कभी तो 1 घंटा आ, कभी 5 मिनट आ, कभी आधी घंटा, कभी कहीं कभी रात में, कभी अच्छा मान लीजिए आपका पानी गीला, ज़मीन गीली हो भी जाती है, आप बुआई कर लेते हो, अगली फसल का पानी कैसे लाएंगे आप? अगली फसल का लाइट होगी तो लाएंगे, पानी कमी पड़ जाएगी उसमें। क्योंकि सूखा तो अभी भी है ना, सूखा तो अभी भी है। अगली और की तो ये हालात हैं, टाइम पास कर रहा है। किसान के सामने दिक्कत है कि जब आमतौर पर ऐसी फसलों को लेकर किसान अब अगली फसल पर उम्मीद लगाता है, और अगली फसल की उम्मीद इसलिए लगाता है क्योंकि उसको अपने घर का गुजारा करना है, खेतों पर होता है इस वक्त में किसान, ऐसे टाइम पास यहाँ नहीं कर रहा होता है, तो ऐसे वक्त में गांव पर चौपालें जम जाती हैं। बहुत ख़राब समय बीत रही है साहब इस वक्त तो हमारी। पहले कभी ऐसा सूखा नहीं आया। बहुत ख़राब समय बीत रही है साहब इस वक्त तो हमारी। पहले कभी ऐसा सूखा नहीं आया। भोपाल के पास नांदनी गांव में भी एक चौपाल जमी हुई है। आमतौर पर ये वक्त नहीं होता है कि लोग चौपाल पर बैठे हैं, ये वक्त खेत पे काम करने का है। यहाँ पर क्यों बैठे हैं? देखिए कोई काम तो है नहीं, फसलें हाथ से चली गई, सोयाबीन की उपज हुई नहीं। अब लाइट हमें मिलती नहीं है, अगर लाइट भी है तो सरकार मेरे को 2-4 घंटे देती है, 4 घंटे में आई कि नहीं आई कोई भरोसा नहीं। और अब किसान के पास ना तो पैसा है ना रुपया है, बच्चे परेशान हैं, कर्जदारों से परेशान हैं, और लगातार सरकार के अधिकारी वर्ग के लोग आते हैं केवल यही कह के चले जाते, करते हैं कुछ। आपकी एक फसल बर्बाद हो चुकी है, दूसरी फसल की बोनी आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ज़मीन सूखी हुई है, उसे बहुत पानी चाहिए, और पानी इतना दे पाना मुमकिन नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं होगा ना, 10 घंटे घोषणा करते हैं तो और सरकार आधा घंटा लाइट सरकार कितना भी करेगी तब भी किसानों का घर का खर्च तो नहीं चला पाएगी, उसकी फसल 1 साल के लिए आप और भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना सरकार के ऊपर इतना डिपेंड क्यों, इतना निर्भर क्यों है? सरकार घोषणाएं करती तो कम से कम उस किसान को खर्चा तो दे। बीमा करता है, आज 5 साल में एक किसान का 1 लाख रुपये में 4,000 रुपये कट रहा है बीमा को। 5 साल में उसको मुआवजा मिल रही है खाली बीमा, तो उसी का पैसा तो मिल रही है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रही है अलग से। सरकार अपने सर पे ले रही है, सरकार अपने सरकारी कर्ज जो सरकार ने पैसा, बीमा कंपनी ने पैसा काटा है 5 साल में, वही पैसा किसान को लौटा रही है। कोई अदर सरकार कुछ नहीं कर रही किसान के लिए। अब कैसे गुजारा करोगे कैसे? अब ये कर्ज लेना पड़ेगा, दूसरों से उधार लेना पड़ेगा, फिर काम चलेगा। कोई देता नहीं है, देता है तो बोलता है ज़मीन लिखवाओ फिर देंगे पैसे। अरे कर्जा के बस पूछो मत ही, बैंक का भी है, साहूकारा का भी है, सोसाइटी का भी है, सभी का है। जो खाद बीज भी लेना पड़ता है। अब ऐसी आशा करें अब कि चलो फसल आ जाएगी वो मत दे देंगे, एमएसएनी वो मत दे देंगे, नहीं तो बेच नहीं पड़ेगा जमीन। सोसाइटी का भी है, बैंक का भी है, साहूकार का भी है, दुकान का भी है, हर एक जगह का कर्जा है। किसान किस किस का देगा? ज़मीन बेच दे तो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अगली जो गेहूं की फसल है वो 0 हो गई, सोयाबीन वाली हाथ में नहीं रही। साल एक ये फसल में से जो मुनाफा निकलना था वो मुनाफा भी नहीं निकलेगा। अगली फसल का जो मुनाफा है वो भी लगता नहीं है कि हो पाएगा क्योंकि सूखी है ज़मीन सूखी है। लाइट की इतनी भीषण समस्या है कि 10 घंटे की जगह पे 15 मिनट लाइट मिल रही है। 15 मिनट लाइट आती है, 1 घंटे गोल हो जाती है। पानी खेत तक नहीं पहुंचता है, यदि 100-200 फीट दूर पाइप लाइन है तो पानी खेत तक नहीं पहुंचता है। पानी, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस वक्त खेत में पानी दे सकते हैं? 1-8 घंटे का पानी जो बड़े किसान हैं मेरे ख्याल से वो पूरा दिन हो गया मेरे को, कम से कम 25 चक्कर हो गए ट्यूबवेल पे जाते हुए, लेकिन 5 मिनट आती है लाइट, कभी 2 मिनट आती है, फिर लाइट चली जाती है। पूरा दिन में 1 घंटे लाइट नहीं आई, ये कंडीशन है।
रात भरी भी नहीं यहाँ पे रात भर केवल इसी इंतजार में चल। पूरा रात जगना पड़ रहा है हमें इस समय। अच्छा मान लो आपने पानी दे दिया, आपने बोनी कर दी, नहीं आपने मान लो पूरी, अच्छा सूख रहा है, बोनी वो भी नहीं कर पा रहा। बोनी भी नहीं कर पा रहा, वो जगह ही सूख पा रही, मतलब 15 मिनट मोटर चले ही बता 24 घंटे में पता। पानी एक किसी भी फसल में तो बार बार पानी देना पड़ता है। एक नहीं, खेत आपने ज़मीन को गीला किया, बोनी कर दी, बोनी करने के बाद में फिर पानी देना पड़ेगा आपको, है ना। क्या भाई साहब अच्छा अभी बोनी नहीं हो पा रही है, बोनी संभव नहीं है तो लाइट नहीं हो पा रहा। तो देखिए कुल मिला के इन किसानों की उम्मीद है कि मैं तो ये सोच रहा था कि अगर एक बोनी अगर वो कर भी लेते हैं तो आने वाले वक्त का पानी कैसे इंतजाम होगा, लेकिन उम्मीद है किसानों को, किसान उम्मीद नहीं खोता है। और शायद यही वजह है कि वो बोनी पर अटक गया है कि हम अगर अपनी एक फसल को बर्बाद कर भी चुके हैं, कुदरत के कहर की वजह से सोयाबीन की फसल अगर बर्बाद हुई भी है तो उसने उम्मीद ये पाली कि बोनी करके अगली फसल को ठीक करेगा। हालांकि ज़मीन सूखी है, लेकिन वो सूखी ज़मीन पर बोनी करने के लिए तैयार है, जबकि अगला पानी वो कब दे पाएगा ये भी तय नहीं है। बहुत ख़राब समय बीत रही है साहब इस वक्त तो हमारी। पहले कभी ऐसा सूखा नहीं आया। बहुत ख़राब समय बीत रही है साहब इस वक्त तो हमारी। पहले कभी ऐसा सूखा नहीं आया। किसान की एक फसल तबाह हो जाती है तो वो दूसरी फसल से उम्मीद करता है। ये खेत भी इसी उम्मीद में एक बार फिर से बखेरे गए हैं ताकि इसमें दूसरी फसल बोई जा सके। सोयाबीन की फसल बर्बाद होने के बाद अब वक्त है गेहूं की फसल को बोने का, लेकिन ऐतिहासिक सूखा है, वो सूखा है जिसके बाद में बारिश के बाद में मध्य प्रदेश के खेतों की ज़मीन में नमी बिल्कुल नहीं रह गई है। अब ऐसे में कैसे फसलें बो पाएंगे और कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे, कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये कैसे हालात हैं और क्या इस तरह का सूखा आपने अपने पहले कभी देखा? पहले कभी ऐसा सूखा नहीं आया। अभी तो ऐसा हालात है कि 10 से 15 किलो सोयाबीन भी एक पर एकड़ से नहीं निकला, और अभी किसान आत्महत्या करने पे तुला हुआ है। और कर्ज कहाँ से देगा, बिजली का बिल कहाँ से देगा, और अभी तक कोई फसल का कोई निश्चित नहीं। अगर ऊपर वाला कुछ पानी वानी अगर बरसा दे तो शायद थोड़ा बहुत चने मने कुछ हो सकते हैं। आप मुझे अपना कर्जा बताइए। मेरे को ऊपर 1.5 लाख का कर्जा है, बिजली का बिल है 25,000 का। इसके बाद में बुआई हकाई और बच्चा की खलाई पिलाई, इससे सब बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अच्छी हो जाती तो ये 1 लाख का कर्जा चुका देते? हाँ, सोयाबीन अच्छी हो जाती तो चुका देते। और अभी क्या बोया आपने उसके? अभी तो कुछ भी नहीं बुआ, रिलाई भी, मोटर भी अभी बोलने वाली है, पलेवा भी नहीं हो पाया। जैसे थोड़ा बहुत बुआ का बच्चे खाएंगे, बस इतना ही हो पाएगा। हमारा तो हर साल रहा है, इस साल ही नहीं, पर 3 साल होगा बिल्कुल नहीं हुआ सोयाबीन बोया बीज हो। कैसे गुजारा करेंगे अब एक किसान, कैसे गुजारा करेंगे? अब किसान राहत अगर मिलती है तो किसान को गुजारा हो सकता है। किसान पर क्या बीत रही है? सर किसान पर तो बहुत इस समय बहुत खतरनाक बीत रही है। किसान बहुत परेशानी से जूझ रहा है। एक तो उसका सोयाबीन नहीं हुआ इस साल, बड़ी परेशानी में है किसान, और दूसरा अब ये सूखे से ग्रस्त है किसान। इसमें किसान अपनी ज़मीन को सिंचित नहीं कर पा रहा है। थोड़ी बहुत कहीं पे हो भी पा रही है तो उसमें बिजली की परेशानियाँ आ रही हैं, और किसान महंगे परमिशन और बिजली कनेक्शन नहीं चुका पा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी है किसान। चलिए, एक फसल नहीं होती है तो दूसरी फसल से उम्मीद लगाता है किसान। अब गेहूं से उम्मीद है। जब सर पानी की कमी है तो गेहूं कहाँ से होगा? पानी नहीं दे पाए, नहीं दे पाएंगे। नहीं, वो कहते हैं मावट गिरेगी। हाँ, और वो ये जो अब बदल हो रहे हैं वो तो अगर बारिश हो जाएगी थोड़ी बहुत तो हो जाएगी। दूसरा विकल्प ये है कि पाइप पंप के जरिए। पाइप पंप के जरिए तो निश्चित नहीं है इस वर्ष। कैसे, क्यों? इस वर्ष बारिश नहीं हो पाई ना ठीक से। अच्छा,
मतलब ज़मीन सूखी है और पाइप और ये सब, तो ज़मीन का जो भूजल स्तर है वो भी नीचे गिर गया। बहुत नीचे चला गया, बहुत वो भी नहीं हो वो पाएगा। भी नहीं हो पाएगा। अभी आप देख लीजिए खेतों की ये कंडीशन है, पत्थर दिख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सरकार की जो कोशिशें हैं वो कुछ कर पाएंगे? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही सरकार से, क्योंकि कोई सुनने में नहीं आ रहा है। सरकार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है, तो क्या उम्मीद करेंगे? बोल रहे हैं कि सर्वे होगा, मुआवजा मिलेगा। सर्वे होगा तो सर कब होगा? जब किसान काफ़ी कुछ मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, तब सर्वे होगा। वो किस काम का रहेगा बताइए? तुरंत सर्वे चाहिए, तुरंत मुआवजा चाहिए, तुरंत मुआवजा चाहिए, तब किसान को राहत मिलेगी। उससे किसान के घर थोड़े उज्जवल होंगे, नहीं तो किसान का खर्चे इस बार चलाना मुश्किल हो रहा है। ये हकीकत है कि मध्य प्रदेश के किसानों की तबाह फसलें और इस तरह के सूखे खेत ये बयां कर रहे हैं कि किसान को तुरंत राहत की ज़रूरत है, और यदि उसे दिलासा नहीं दी गई तो शायद मुसीबतें और बढ़ जाएगी, और वो मुसीबत भी सूखे की तरह ऐतिहासिक ही होंगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ संदीप हमरकर, ईटीवी न्यूज़ के लिए। बहुत ख़राब समय बीत रही है साहब इस वक्त तो हमारी। पहले कभी ऐसा सूखा नहीं आया।